हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम बात करने वाले हैं हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल की। दैट मींस हेलोजिनेशन रिएक्शन बात करेंगे फिनॉल के अंदर किस तरह होती है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले पढ़ा था हमने किस तरह नाइट्रेशन रिएक्शन फिनॉल के अंदर होगी। बात क्लियर है? सो फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरीन ब्रोमीन in the presence of water gives polyhalogen derivative। क्या बोला मैंने? अगर फिनॉल की रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ करा दें, क्लोरीन के साथ करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमें पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव फॉर्म होते हुए दिखते हैं। जैसे मैं बात करूं, ये जो आप फिनॉल देख पा रहे हैं, इसकी रिएक्शन अगर मैं 3 मॉलिक्यूल Br2 के साथ करा दूं, किसके साथ? 3 मॉलिक्यूल Br2 के साथ करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो आप देख पा रहे हैं यहां पर क्या फॉर्म होता हुआ दिख रहा है मुझे? यहां पर मुझे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। क्या? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है और 3 मॉलिक्यूल HBr के वहां से बाहर निकल गए हैं। बात क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? अगर फिनॉल की रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कराइए, H2O की प्रेजेंस में कराइए, ये क्या है? एक पोलर सॉल्वेंट है, एक्वस मीडियम है, एक्वस मीडियम के साथ कराई है, किसके साथ? Br2 के साथ, तो हमें क्या मिलता हुआ दिखा है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल होता हुआ दिखा है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ लेस पोलर सॉल्वेंट, अगर मैं H2 ना लेके लेस पोलर सॉल्वेंट ले लूं, जैसे CH2, CCl4, इन तरह ऐसे मैं लेस पोलर सॉल्वेंट ले लूं और लो टेम्परेचर ले लूं, तो वहां पर मुझे मोनोहेलोजन डेरिवेटिव ऑब्टेन्ड होते हुए दिखेंगे। कौन से? मोनोहेलोजन डेरिवेटिव। जैसे मैं बात करूं, ये जो मेरा फिनॉल है, इसकी रिएक्शन इस बार मैं वही Br2 के साथ करा रहा हूं, बट CH2 मेरा लिया है इस बार मैंने सॉल्वेंट। दैट मींस एक नॉन पोलर या फिर लेस पोलर सॉल्वेंट लिया है मैंने। बात क्लियर है? इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हूं 293 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, तो आप क्या देख पा रहे हो? या तो मुझे 2 ब्रोमोफिनॉल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है या 4 ब्रोमोफिनॉल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां मोनोहेलोजन डेरिवेटिव फॉर्म हुए हैं, जबकि अगर आपने एक्वस मीडियम में कराई थी, दैट मींस पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में करवाई थी, तो वहां पर ट्राइब्रोमोफिनॉल फॉर्म होता हुआ दिखा था। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन देखते हैं हम। बट रीजन क्या होगा? इन एक्वस सॉल्यूशन फिनॉल आयोनाइजेस टू फॉर्म फिनोक्साइड आयन। अगर एक्वस मीडियम में हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? वो हमारे वहां पर फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन कर देते हैं। और फिनोक्साइड आयन क्या होता है बताइए? बेंजीन के ऊपर O- लगा हुआ होता है, उसको हम फिनोक्साइड बोलते हैं। बात क्लियर है? सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम, वहां पर जो ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसके इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ मूव करते हैं। कहां पर? बेंजीन रिंग की तरफ मूव करते हैं। और जैसे ही वो बेंजीन रिंग की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा? इन ए रिजल्ट द रिंग गेट्स हाईली एक्टिवेटेड एंड हेंस ट्राई सब्स्टिट्यूशन अकर। तो क्या होगा? वहां पर ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो चुकी है। किसकी वजह से? ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से एक्टिवेट हो चुकी है, इसलिए वहां पर ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है। बट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर इस तरह की कोई एक्टिवेशन नहीं होती है, इसलिए वहां पर आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल क्या हो जाता है? सप्रेस हो जाता है। बात क्लियर है? और सप्रेस हो जाएगा तो वहां पर हमें मोनोहेलोजन कंपाउंड ही फॉर्म होते हुए दिखेंगे, मोनोहेलोजन डेरिवेटिव ही फॉर्म होते हुए दिखेंगे। बात क्लियर है? तो इसलिए हमने क्या बोला था? अगर आप पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं तो पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है बताइए? पोलर सॉल्वेंट के अंदर तो हमने देखा है कि वहां पर ट्राइब्रोमोफिनॉल फॉर्म होता हुआ दिखता है। बट अगर मैंने नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया है तो वहां पर मुझे या तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल फॉर्म होता हुआ दिखेगा, या फिर मैं बोल दूं 4 ब्रोमोफिनॉल फॉर्म होता हुआ दिखेगा। वो एक ही बात है। मेरी बात क्लियर है? समझ में किस तरह रिएक्शन हुई? तो ये था हमारा हेलोजनेशन रिएक्शन के बारे में। बात क्लियर है? तो आज हम बात करने जा रहे हैं सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल की, कि अगर फिनॉल्स का सल्फोनेशन करा दिया जाए तो वहां हमें कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। सो सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल गिव्स ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर। क्या बोला? अगर सल्फोनेशन हम किसका कराएंगे? फिनॉल का, तो हमें एक मिक्सचर मिलेगा ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स का। अगर लो टेम्परेचर पे मैं बात करूं तो लो टेम्परेचर पर हमें ऑर्थो आइसोमर फॉर्म होता हुआ दिखता है प्रीडोमिनेंटली। बट अगर मैं हाई टेम्परेचर की बात करूं तो हाई टेम्परेचर पर मुझे पैरा आइसोमर फॉर्म होता हुआ दिखता है। बात क्लियर है? जैसे मैं रिएक्शन की बात करूं तो ये मेरे पास क्या है? एक फिनॉल है। इसकी रिएक्शन जब मैं H2SO4 के साथ कराता हूं, किस टेम्परेचर के ऊपर? 290 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जब मैं रिएक्शन कराता हूं, क्या बोला मैंने? जब मैं फिनॉल की रिएक्शन H2SO4 के साथ 290 केल्विन डिग्री टेम्परेचर पे कराता हूं तो मुझे ऑर्थो प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिखता है। कौन सा? ऑर्थो प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिखता है, जैसे 2 फिनॉल सल्फोनिक एसिड फॉर्म होता हुआ दिखता है। बात क्लियर है? किस टेम्परेचर पर कराई है?
290 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, दैट मीन्स कम टेम्परेचर लिया है। और बट अगर मैं उसी फिनॉल की रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ 373 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर कराता हूं तो वहां पर मुझे क्या फॉर्म होता हुआ दिखेगा, वहां पर मुझे 4 फिनॉल सल्फोनिक एसिड फॉर्म होता हुआ दिखता है। क्या? 4 फिनॉल सल्फोनिक एसिड फॉर्म होता हुआ दिखता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर टेम्परेचर भी वेरी कर सकते हैं, दैट मीन्स हमें टेम्परेचर भी ध्यान रखने होते हैं। अगर फिनॉल की रिएक्शन लो टेम्परेचर पे कराई है तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है, और अगर हाई टेम्परेचर पे कराई है तो पैरा प्रोडक्ट मिलता है। अब क्या हम ऑर्थो को हम पैरा में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, ऑर्थो फॉर्म को पैरा फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम बताइए? जो हमने 373 केल्विन टेम्परेचर डायरेक्टली फिनॉल से पैरा प्रोडक्ट बनाने के लिए दी थी, वही टेम्परेचर अगर हम ऑर्थो फॉर्म को दे दें तो वो हमारा पैरा फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बात क्लियर है? दैट मींस ऑर्थो सल्फोनिक एसिड जो है हमारा, ऑर्थो फिनोल सल्फोनिक एसिड जो है हमारा, उसकी रिएक्शन हम अगर हम 373 केल्विन टेम्परेचर के साथ करा दें तो हमें पैरा फिनोल सल्फोनिक एसिड फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आया? तो सल्फोनेशन में हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि अगर लो टेम्परेचर पे करा रहे हैं हम सल्फोनेशन तो क्या बनेगा? ऑर्थो प्रोडक्ट, और अगर हाई टेम्परेचर पे करा रहे हैं तो हमारे पास क्या मिलता हुआ दिखेगा? पैरा प्रोडक्ट एज ए मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। बात क्लियर है? ये बात हुई हमारी किसकी? सल्फोनेशन रिएक्शन की। सारी रिएक्शन हमारी सेम ही चलती है, बस हमें यह पता होना चाहिए कि उस केस के अंदर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। अब मैं बात करता हूं फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की। तो फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होती है? जो भी मेरा फिनॉल होगा उसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे हम? किसी भी CH3Cl एल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे। जैसे मैंने यहां पर बात करी CH3Cl के साथ मैंने रिएक्शन कराई, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है तो हमें क्या मिलेगा? हमें यहां पर पैरा क्रिसोल या फिर मैं बोल दूं ऑर्थो क्रिसोल, दोनों प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म होते हुए दिखे। तो अब मैं बात करता हूं राइमर-टिमान रिएक्शन की, कि राइमर-टिमान रिएक्शन क्या होती है और किस तरह ये फिनॉल के अंदर प्रोसीड होती है, उसके बारे में बात करते हैं। सो इसके अंदर क्या होता है? व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म, जब फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस कौन सा? एक्वस KOH ले लीजिए या फिर एक्वस NaOH ले लीजिए। जब इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है 340 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर तो हमें क्या मिलता है? हमें फाइनल प्रोडक्ट सैलिसिलिक एल्डिहाइड मिलता है, या मैं बोल दूं हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड फॉर्म होता हुआ दिखता है। बात क्लियर है? अब क्या होती है रिएक्शन उसके बारे में बात करते हैं। तो जनरल रिएक्शन हमारी क्या होती है? ये आप यहां पर फिनॉल देख पा रहे हैं। जब फिनॉल की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे, क्लोरोफॉर्म क्या होता है बताइए? CHCl3 ये होता है हमारा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस यहां पे ले लिया हमने NaOH मान लीजिए। NaOH के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो वहां हमें क्या फॉर्म होता हुआ दिखेगा बताइए? हमें वहां पर सैलिसिलिक एल्डिहाइड फॉर्म होता हुआ दिखेगा। दैट मींस ये प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिखेगा। अब बात आती है कि ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्म कैसा हुआ, इसकी मैकेनिज्म क्या होती होगी, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो मैकेनिज्म क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है? जो हमारा CHCl3 होता है उसकी रिएक्शन कराई जाती है NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ उसकी रिएक्शन कराई जाती है। तो वहां से क्या होता है? जो एक H होता है CHCl3 में वो हमारा बेस ले लेता है, दैट मींस वाटर मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकाल देता है, और किस चीज का फॉर्मेशन करता है बताइए? एक ट्राइक्लोरोकार्बन का फॉर्मेशन करता है। दैट मींस 3 कार्बन उस किससे लगे हुए होते हैं बताइए? एक C- से लगे हुए होते हैं। बात क्लियर है? फिर वहां से एक Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है और क्या फॉर्म होता है? डाइक्लोरोकार्बीन का फॉर्मेशन होता है। किसका? डाइक्लोरोकार्बीन का फॉर्मेशन होता है। और डाइक्लोरोकार्बीन हमें पता है कि कार्बन हमारे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करते हैं, दैट मींस एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो ये होती है हमारी फर्स्ट स्टेप जहां पर डाइक्लोरोकार्बीन फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है हमारा। बात क्लियर है? समझ में यहां तक? अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। जैसे ही मेरा डाइक्लोरोकार्बन बनता है ये जाकर किसके साथ रिएक्शन करता है? फिनॉल के साथ रिएक्शन करता है। तो जो यहां पर आप फिनॉल देख पा रहे हैं, फिनॉल में आपको पता है ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर्स होते हैं। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर नीचे की तरफ शिफ्ट करता है और आगे वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पे चले जाते हैं? उस ऑर्थो कार्बन के ऊपर चले जाते हैं, और वहां से ऑर्थो कार्बन से किसके ऊपर अटैक हो जाता है? वो अटैक हो जाएगा हमारा डाइक्लोरोकार्बन के ऊपर। अब जैसे ही डाइक्लोरोकार्बन के ऊपर अटैक होगा तो उस डाइक्लोरोकार्बन वाले कार्बन के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा? बिल्कुल, एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है वहां पर। बात क्लियर है? तो जहां पर मेरा कार्बन लगा हुआ है जिसपे नेगेटिव चार्ज है वहीं पर एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। वो हाइड्रोजन क्या करेगा बताइए? वो हाइड्रोजन वहां से फ्री होगा और किस कार्बन के ऊपर लग जाएगा? उस नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर लग जाएगा, और उसके इलेक्ट्रॉन
आगे की तरफ शिफ्ट होंगे और वापस कहां चले जाएंगे, वो ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। दैट मींस ऑक्सीजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज वो क्या कर देगा, खत्म कर देगा। बात क्लियर है, समझ में आया यहां तक कैसे हुआ। अब देखिए क्या बना है, CH बन चुका है और उसके ऊपर 2 Cl लगे हुए हैं। अब यहां पर क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस स्टेप होती है। दैट मींस यहां पर हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है। तो हम यहां पर एक H2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक Cl वहां से बाहर निकल जाएगा HCl के फॉर्म में, और क्या बन जाएगा, वहां पर एक OH आके लग जाएगा। फिर एक H2 मॉलिक्यूल आएगा, वहां पर दूसरा OH लग जाएगा और एक वहां से Cl वापस बाहर निकल जाएगा। बात क्लियर है यहां तक। तो क्या देखा आपने यहां पर, क्या बन चुका है बताइए, एक कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर 2 OH लगे हुए हैं और एक H लगा हुआ है, और वो पूरा पार्ट हमारा किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक फिनॉल के साथ जुड़ा हुआ है। बात क्लियर है। तो जिस फिनॉल के साथ वो जुड़ा हुआ है, अब क्या होगा, जिस कार्बन के ऊपर 2 OH है वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, एक एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा OH के ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। दैट मींस क्या फॉर्म हुआ, एक सैलिसिलिक एल्डिहाइड फॉर्म हो चुका है। दैट मींस क्या फॉर्म हुआ, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज़ोएल्डिहाइड फॉर्म हो चुका है मेरा। बात क्लियर है, समझ में आया किस तरह मैकेनिज्म हुई। तो ये थी हमारी मैकेनिज्म, जिस तरह हमने देखा कि फिनॉल से हमने सैलिसिलिक एल्डिहाइड, या मैं बात कर दूं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज़ोएल्डिहाइड फॉर्म हो चुका है। बात क्लियर है। अगर मैं बात करूं यहां पर क्लोरोफॉर्म ना लेके, इफ CCl4 इज यूज्ड, क्या बोला मैंने, अगर हम यहां पर क्लोरोफॉर्म ना लेते, CCl4 का यूज करते, तो वहां पर हमें सैलिसिलिक एसिड फॉर्म होता हुआ दिखता। दैट मींस ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है यहां पर। बात क्लियर है। तो ये था हमारा रायमंड टिमान रिएक्शन के बारे में, जिसमें हमने देखा कि फिनॉल किस में कन्वर्ट हो चुका था, सैलिसिलिक एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो चुका था, या मैं बोल दूं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज़ोएल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो चुका था। बात क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूं रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, कि अगर फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करा देंगे हम, तो उस केस में क्या प्रोडक्ट होता हुआ दिखेगा, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम फिनॉल की रिएक्शन Zn के साथ कराते हैं, किसके साथ, जिंक के साथ कराते हैं, तो उस केस में क्या होता है, Zn हमारा वहां से ऑक्सीजन को वहां से ले लेता है और ZNO का फॉर्मेशन करता है, और वहां पर बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन, बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। दैट मींस क्या यहां पर रिडक्शन हो चुका है, बिल्कुल यहां पर रिडक्शन हो चुका है। दैट मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो चुका है, तो यहां पर रिडक्शन करवा दिया है हमने। बात क्लियर है। तो अगर हम फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ कराएंगे तो हमें बेंजीन फॉर्म होता हुआ दिखेगा और ZNO वहां से बाहर निकल जाएगा। दैट मींस रिडक्शन ऑफ फिनॉल हो जाएगा इस केस के अंदर। बात क्लियर है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह हमने रायमंड टिमान रिएक्शन को पढ़ा, उसकी मैकेनिज्म को पढ़ा, और अभी हमने देखा कि किस तरह फिनॉल्स का रिडक्शन किया जाता है, वो बात भी हमने यहां पर पढ़ी। बात क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।